हाय हेलो नमस्कार ये सुप्रभात। हमने आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर आ रहे हैं, यानी इतिहास से जो मेरा आज पार्ट 6 होगा। तो हमने इसमें बहुत सारी चर्चा की है। एक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक मेरा वीडियो तैयार हो चुका है, तो आप लोग देखिए और तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो इसी क्रम में हमने क्या क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे कि भारत भारत का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का फैलाव देखे थे, फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। तो हमने बताया था कि भारत का फैलाव उत्तर में क्या हिमालय हिमालय और दक्षिण में क्या हिंद महासागर। कौन चीज़? हिंद महासागर। ये भारत का विस्तार था। भारत का फैलाव उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। पूर्व में जानवे करते हैं म्यांमार। पूर्व में क्या है? पूर्व में म्यांमार म्यांमार और दक्षिण में क्या है? पाकिस्तान पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी। पाकिस्तान, ईरान, ये सब कंट्री आते हैं पश्चिम में। तो हमने भारत का फैलाव देख चुके थे। उसके बाद हमने देखा तो भारत का नाम जो था, नामांकन कैसे हुआ, भारत का नामांकन क्यों हुआ और किस आधार पे हुआ, तो इसके विषय में हमने जाने थे। तो कहे थे कि भारत का नामांकन जो है पुराणों और महाकाव्यों में, कौन सी? पुराणों और महाकाव्यों में, पुराणों तथा महाकाव्यों में क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया। भारत वर्ष कहा गया। क्या कहा गया है? भारत वर्ष कहा गया। पुराणों और महाभारत में भारत को क्या कहा गया है? भारत वर्ष के नाम से पुकारा गया और कहा गया। उसके बाद हमने देखे थे कि यहाँ के भारत के जो मूल निवासी थे, भारत को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। भारत के मूल निवासी, प्राचीन भारत के मूल निवासी, प्राचीन भारत के मूल निवासी भारत को जम्बू द्वीप के नाम से कहते थे। जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। प्राचीन जो भारतीय लोग थे ये क्या, किस नाम से जानते थे? जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। किसको? भारत को। उसके बाद यहाँ बहुत से सारे पश्चिम देश के आए, ईरान से आए। तो ईरान इस भारत देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ईरान जो है इसको किस नदी से जोड़ते थे? सिंधु नदी से। किस नदी से? सिंधु नदी से। और सिंधु न कहकर वो लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंद कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। सिंधु नदी, ईरानी जो थे भारत को सिंधु नदी के नाम जोड़ते थे, क्योंकि पता है कि सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर यानी कि उत्तर के क्षेत्र से में बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इसे आधार पर सिंधु नदी न कहकर हिंदू नदी के नाम से जोड़ते थे। हिंदू नदी कहते थे, हिंदू कहते थे। फिर से पश्चिम में फैल गया और इस प्रकार इस नाम का, जैसे यूनानी जो है, यूनानी 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 जो है इसे यूनानी इसे इंदे कहते थे। क्या कहते थे? इंदे। यूनानी इसे भारत को क्या कहा? इंदे कहा। यूनानी ने भारत को क्या कहा था? इंदे ने कहा था। और फार हिंद और मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान का, मध्य काल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा गया। कौन नाम से? हिंदुस्तान के नाम से। कुछ पूछता है कि मध्यकाल में भारत किस नाम से प्रचलित था। मध्यकाल में भारत जो है किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से। किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित था। उसके बाद यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, यानी इंदे के आधार पर ही इंदे के आधार पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। इंडिया के आधार पर भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत का क्या क्या नाम था, किस किस देश के वासी ने भारत को किस नाम से पुकारा और किस समय में भारत का क्या नाम था। तो मध्यकाल में जो भारत का प्रचलित नाम था क्या था? वह हिंदुस्तान। और यूनानी के इंडिया के आधार पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। यूनानी के इंडिया के आधार पर भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। किस आधार पर? इंडिया के आधार पर। ये याद रखिए, किस आधार पर? इंडिया के आधार पर भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो एक हमने इसका शॉर्ट रिवीजन करवाया। तो हम जहाँ से पढ़ रहे थे उसके आगे फिर से विश्लेषण करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पूरा ये इस हाँ यहाँ तक पढ़े थे। फिर प्राचीन, तो हम पढ़े थे कि ऋग्वेद हम पूरे पढ़ चुके थे। ऋग्वेद
ऋग्वेद हम पूरे पढ़ चुके थे, उसमें कहे थे कि ऋग्वेद में जो है क्या कहा गया है उसके पढ़ने वाले को, उस आधार पर हम लोग उसका पूरा विश्लेषण किए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का विश्लेषण हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यजुर्वेद में मुख्यतः क्या है? मंत्रों और बलि के समय स्वर पाठ के लिए मंत्रों, तो स्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन या फिर संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद कहलाता है। तो इसमें क्या है? स्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय जो अनुपालन के नियम लिखे गए हैं वही क्या है इसमें? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में क्या है? बलि के समय जो अनुपालन के क्या थे नियम, उसका नियम का संग्रह है किसमें? यजुर्वेद में। ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद के नियम विधि विधान। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम नियमों एवं विधि विधान का संकलन है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के नियम और विधि विधान का मतलब यज्ञ कैसे किया जाता है इसके विषय में बताया किसमें? यजुर्वेद में। इसमें बलिदान, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य तथा पद दोनों है। तो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में बलि के समय जो नियम होते हैं और स्वर पाठ के लिए जो नियम होते हैं, मंत्र होते हैं, उसका संकलन है। क्या? उसका संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया। यज्ञों में यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान क्या है? यज्ञ कैसे किया जाता है उसका नियम और उसका विधि विधान का चर्चा किया गया। इसमें बलिदान विधि का वर्णन किसमें? हमने पहले बताया यजुर्वेद में बलिदान की विधि का भी वर्णन, बलिदान के समय जो नियम है उसका विधि है वही ना, उसका वर्णन किया गया है। एक ऐसा पद है जो गद और पद दोनों में वर्णन है। ये मुख्य बातें हैं, इसको आप लोग याद रखिए। इसमें क्या है? गद और पद दोनों की चर्चा दोनों में लिखा गया है। एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में चर्चा किया गया है। तो अब एक हम यजुर्वेद पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं सामवेद। तो हमने यजुर्वेद को खत्म किया। हमने क्या क्या पढ़ा? ऋग्वेद पढ़ा। वेद कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो हम तीसरे नंबर का पढ़ रहे हैं। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का पढ़ रहे हैं। तो सामवेद, तो साम देखिए, सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ है गान। है कौन सी? गान। साम का क्या अर्थ है? गान। साम का क्या अर्थ है? गान। मतलब इसमें मुक्त यह क्या कहा गया है? इसमें जो है गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसमें गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है किसमें? सामवेद में। सामवेद में क्या है? गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। तो इसमें कह सकते हैं कि इस वेद में यज्ञों के अवसर पर
अवसर पर गाए जाने वाले जाने वाले गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसमें क्या है, यज्ञ के समय, यज्ञ जो होता है तो उसमें जो गाए जाने ऋचा है उसी का संकलन किसमें, सामवेद में गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इस वेद पढ़ने वाले को क्या कहा, तो उद्धात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धात्री। क्या कहा जाता है, उद्धात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस वेद में जो इस वेद को पढ़ा जाता है, पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उसको क्या कहा गया है, उद्धात्री कहा गया है। इसमें क्या कहा गया, इस वेद पढ़ने वाले को उद्धात्री कहा गया। तो आगे क्या है, तो इसमें जो है सामवेद में 1810 सूक्त है। क्या है, सामवेद में 1810 सूक्त है। तो सामवेद में सूक्त की संख्या कितना है, 1810। कितना है, 1810। सामवेद में सूक्त की संख्या कितना हुआ, 1810। और एक स्टार लिख के इसको याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यजुर्वेद तथा सामवेद यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद और सामवेद, ये दोनों वेद में यजुर्वेद और सामवेद किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, आर्च के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और सबको पता है कि ऋग्वेद में क्या है, आर्च के विषय में जानकारी, मतलब आर्च के इतिहास, उसके संस्कृति, उसका स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में, आर्च के विषय में। तो अब अभी तक हम लोग पढ़े कि वेद कितने थे, 4 थे। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो एक बच गया अथर्ववेद हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन वेद, अथर्ववेद। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अथर्ववेद। तो हम स्टार्ट करें अथर्ववेद। देखिए, तो अभी तक जो पढ़े उसमें हम लोग पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है अर्थवा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। ठीक है, कितने मंत्र है, 731 तथा 6000 पद है। तो एक मुख्य रूप से याद रखिए कि अर्थवा ऋषि द्वारा रचित, किस ऋषि द्वारा, अर्थवा ऋषि। कौन ऋषि, अर्थवा ऋषि द्वारा रचित रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है और 6000 पद है। कितने पद है, तो 6000 पद है। अर्थवा ऋषि द्वारा इस वेद में कितने पद है, तो 6000 पद हुआ। और कितने कुल मंत्र है, 731 कुल मंत्र है। किसमें, अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करती है। ये भी एक तरह से पूछा जाता है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद क्या करता है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। किसके जन्म की, कन्याओं के। यानी ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है कि कन्या के जन्म की जो है वो बुराई किया गया है। अथर्ववेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विचार और अंधविश्वास का भी मिलता है। अथर्ववेद
अथर्ववेद में विचार विचार तथा अंधविश्वास अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें क्या किया गया है, विचार और अंधविश्वास भरी हुई है। अथर्ववेद में क्या भरी हुई है, अंधविश्वास ज़्यादा है, इसलिए अथर्ववेद थोड़ा महत्व रखता है, इसमें अंधविश्वास ज़्यादा है। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं अथर्ववेद, तो कल हम अथर्ववेद को ख़त्म करेंगे। और सभी दोस्तों से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरे देखें और अपने तैयारी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद सभी को मेरे ओर से, शुभ प्रभात। आगे जीवन आप लोग का अच्छा रहे, इसकी मैं शुभकामना करता हूँ।